हेलो ओटागोज। आज से एक न्यू एनिमे स्टार्ट करेंगे। आई नो कि इसके हाइप बहुत ज़्यादा है एंड आई गेस अब तक आपको पता भी चल गया होगा कि इट्स सोलो लेवलिंग। पहले देख लेते हैं क्या हुआ, देन वीडियो के एंड में रिव्यू दूंगा। कमेंट सेक्शन इज ओपन फॉर यू, कमेंट ज़रूर करना। सो लेट्स बिगिन विथ एपिसोड 1। आई एम यूज्ड टू इट। करीब 10 साल पहले इस यूनिवर्स में अचानक ही कुछ पोर्टल्स अपीयर होने लगे। इन पोर्टल्स में मैजिकल बीस्ट रहते हैं जिन पर आम इंसानी वेपन्स का कोई असर नहीं होता। सिर्फ वही लोग इनसे फाइट कर सकते हैं जिनकी अवेकनिंग हुई है। ऐसे लोगों को हंटर्स कहते हैं। हंटर्स को उनके मैजिकल पावर्स के हिसाब से रैंक मिलता है, जैसे A, B, C, D। सबसे पावरफुल हंटर्स S रैंक के होते हैं और सबसे वीक E रैंक के। बट एक बार मैजिकल पावर्स अवेकनिंग होने के बाद हंटर्स उसे और ज़्यादा डेवलप नहीं कर सकते। एंड नाउ द रियल शो बिगिंस। हमें 3 साल पहले का एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जिसमें हंटर्स कुछ जायंट एंट्स से फाइट कर रहे थे, लेकिन एंट्स इन हंटर्स पर भारी पड़ रही थी बिकॉज ये हंटर्स लो रैंक के थे। इन्हें बहुत डिफिकल्टी हो रही थी एंट्स को फेस करने में। उनमें से एक हंटर मरने ही वाला था, तभी वहाँ एक दूसरा हंटर आकर उसे बचा लेता है और सभी घायल हंटर्स को ट्रीट करने लग जाता है। वहाँ 3 S रैंक के हंटर्स आते हैं, ब्यूंग जो कि हीलर होता है, योनहो और यूनसेक जो कि फाइटर्स होते हैं। वो बहुत इजीली इन एंट्स को टैकल करते हैं। जब ब्यूंग सभी को हील कर रहा होता है तभी वहाँ एक वाइट एंट आ जाता है जिसे ये लोग इन मॉन्स्टर्स का लीडर समझते हैं क्योंकि ये रेड एंट्स के मुकाबले ज़्यादा पावरफुल होता है। ये दोनों मिलकर उसे आराम से हरा देते हैं। तभी यहाँ और भी वाइट एंट्स आने लगते हैं और S रैंक के हंटर्स उनसे भी लड़ने के लिए तैयार थे। एंड दूसरी साइड सिटी में भी बहुत सारे एंट्स के आर्मी ने अटैक कर दिया था और उन्हें रोकने के लिए हंटर्स भी तैयार थे। तभी मिस्टर चोई जो बिलोंग करता है मेज क्लास से, अपनी फायर पावर से इन पर अटैक करता है जिससे रेड एंट्स तो मर जाती है पर वाइट एंट्स को कुछ नहीं होता। तभी बाकी हंटर्स भी अटैक कर देते हैं एंड द फ्लैशबैक एंड्स। हम रिटर्न आते हैं प्रेजेंट में। एक कंस्ट्रक्शन साइट के पास एक पोर्टल ओपन होता है जिसके मॉन्स्टर्स को मारने के लिए हंटर्स को बुलाते हैं, जिनमें पार्क नाम का एक हंटर होता है जिसने वैसे तो काम छोड़ दिया था लेकिन उसकी वाइफ प्रेग्नेंट है, इसलिए वो आज के मिशन पर आया है क्योंकि मिशन पूरा करने पर हंटर्स को काफ़ी अच्छी कमाई होती है। तभी यहाँ मेन कैरेक्टर जिनवो आ जाता है। सभी लोग जिनवो को बहुत अच्छे से ट्रीट करते हैं। पार्क पूछता है ये लड़का कौन है, क्या ये बहुत पावरफुल है जो सब लोग इसे देखकर खुश है, जिस पर किम नाम का हंटर बताता है कि बात बिल्कुल उल्टी है। जिनवो दुनिया का सबसे वीकेस्ट हंटर माना जाता है। ये तो एक E रैंक के डंजन में भी इंजर्ड होकर हॉस्पिटल में एडमिट हो गया था। जिनवो सबसे वीक हंटर है, तो अगर इससे इस मिशन पर बुलाया गया है तो ये मिशन बहुत आसान होगा। इसीलिए सभी जिनवो को देखकर खुश थे और जिनवो ने ये सारी बातें सुन ली थी, लेकिन वो ये जानता था कि ये सब सच है। जिनवो को यहाँ जोई नाम की हंटर मिलती है जिसके साथ वो पहले भी मिशंस पर जा चुका होता है। जोई एक हीलर है और वो सच में जिनवो की केयर करती है। जिनवो उसे बताता है कि पिछले E रैंक मिशन में वो अकेले बुरी तरह घायल हो चुका था और उनके टीम में कोई हीलर भी नहीं था क्योंकि उसके अलावा बाकी सभी हाई रैंक हंटर थे, तो उन्हें हीलर की कोई ज़रूरत नहीं थी। जो सुन जूही को बुरा लगता है। इसके बाद डंजन में जाने का टाइम हो जाता है। मिस्टर सॉन्ग नाम का हंटर खुद को इस मिशन का कैप्टन बताता है क्योंकि यहाँ प्रेजेंट बाकी सभी हंटर्स में से वो सबसे हाई रैंक का है। उसके बाद सभी एक एक करके पोर्टल्स के अंदर जाने लगते हैं। जिनवो अपना वेपन निकालता है जो कि एक छोटा सा नाइफ होता है। जिनवो काफ़ी गरीब है तो वो इससे ज़्यादा कुछ अफोर्ड नहीं कर सकता। इसके बाद जिनवो भी पोर्टल में चला जाता है। दूसरी ओर हम हंटर एसोसिएशन के प्रेसिडेंट गो को देखते हैं जो कि गवर्नमेंट के साथ एक मीटिंग करके आया था। गवर्नमेंट चाहती है कि डंजन से मिलने वाले क्रिस्टल्स उन्हें दे दिए जाए। इनफैक्ट मॉन्स्टर्स को मारने पर क्रिस्टल्स मिलते हैं जिन्हें मैजिक जेम्स कहा जाता है और हंटर्स इन्हें ही बेचकर पैसे कमाते हैं। दूसरी ओर डंजन में जिनवो ने एक गॉब्लिन को मार दिया था जिससे उसे एक जेम मिल जाता है। तभी वहाँ एक दूसरा गॉब्लिन उस पर अटैक कर देता है। जिनवो उसे मारने का ट्राई करता है लेकिन उसका नाइफ वीक होने के वजह से टूट जाता है। फिर वो मॉन्स्टर सीधा जिनवो के अंदर तलवार घुसा देता है, लेकिन तभी पार्क वहाँ आकर उस मॉन्स्टर को मार देता है। जिनवो पूरी तरह से घायल हो गया था। जूही उसके पास आकर उसे हील करने लगती है। जिनवो देखता है बाकी हंटर्स बड़ी आसानी से इन मॉन्स्टर्स को मार रहे थे। अब हाई रैंक मॉन्स्टर को मारने से और भी ज़्यादा वैल्यूएबल जेम्स मिलते हैं जिनसे ये लोग
और पावरफुल वेपन्स बनाते हैं ताकि और भी पावरफुल मॉन्स्टर्स को मारा जा सके। हालांकि डंजन में माइन करने से माना क्रिस्टल्स भी मिलते हैं, लेकिन वो मैजिक जेम्स जितने पावरफुल नहीं होते। लेकिन गवर्नमेंट इन जेम्स का यूज न्यू एनर्जी सोर्स की तरह करना चाहती है, क्योंकि ये बाकी पावर सोर्स जैसे न्यूक्लियर पावर, विंड पावर या सोलर पावर से काफ़ी ज़्यादा सेफ और चीप है, और इनसे पोल्यूशन भी नहीं होता। अभी गवर्नमेंट इस रिसर्च में लगी है कि वो माना क्रिस्टल्स और जेम्स का यूज़ करके इलेक्ट्रिसिटी कैसे जनरेट करे। एंड ईयर डंजन में हंटर्स ने सभी मॉन्स्टर्स को मार दिया था और उनका मिशन पूरा हो गया था, लेकिन उन्हें यहाँ ज़्यादा जेम्स या माना क्रिस्टल्स नहीं मिले थे, जिनसे इनको ज़्यादा पैसा नहीं मिलेगा। और जिन्वू के पास तो बस एक ई रैंक जेम था जो कि बहुत सस्ता है। जूही जिन्वू से पूछती है कि वो आखिर हंटर बना ही क्यों, क्योंकि इस तरह तो वो जल्दी किसी दिन मारा जाएगा। तभी इन लोगों को वहाँ एक सुरंग दिखती है। मीन्स इस डंजन के अंदर और एक डंजन है, जो कि काफ़ी अजीब बात थी। कैप्टन बोलता है कि उन्हें इसके बारे में हंटर एसोसिएशन को बताना चाहिए, लेकिन बाकी हंटर्स कहते हैं कि उन्हें इस डंजन में जाके बाकी मॉन्स्टर्स को भी मारना चाहिए, जिससे इन्हें और भी क्रिस्टल्स मिल सके। और वैसे भी ये डी रैंक का डंजन होगा तो उन्हें डरने की ज़रूरत नहीं है। अब कैप्टन सभी से वोट लेता है कि उन्हें अंदर जाना चाहिए या नहीं। आधे लोग इसके लिए हाँ करते हैं, जिससे वोट टाई हो जाता है। अब जिन्वू का वोट ही बचा था। जिन्वू के पापा मिसिंग थे, उसके फैमिली में कमाने वाला वो अकेला है, उसकी माँ हमेशा बीमार रहती है और उसकी बहन को कॉलेज जाना है। इन सभी चीज़ों के लिए जिन्वू इतना मुश्किल काम करता है, तो वो भी सुरंग में जाने के लिए हाँ कर देता है। हंटर एसोसिएशन में ज्वाइन करने के लिए पहले इन्हें एक टेस्ट देना होता है, जिससे मैजिकल पावर्स का पता चलता है, और फिर उसी के हिसाब से इन हंटर्स को रैंक दी जाती है। और फिर अलग अलग कंपनीज इन हंटर्स को हायर करती है। इन कंपनीज को गिल्ड कहा जाता है। मिस्टर चोई भी हंटर्स गिल्ड का मास्टर है, और वो अपने एम्प्लॉय से कहता है कि टैलेंट देखकर ही हंटर्स को हायर करो, चाहे उनका एज या जेंडर कुछ भी हो। उनकी गिल्ड में चाहिन नाम के हंटर बहुत टैलेंटेड है। इसके बाद हम देखते हैं कि दो चोर एक लड़की का पर्स चुरा के भाग रहे थे। अचानक ही उनके सामने एक लड़की आ जाती है, जो और कोई नहीं चाहिन थी, और ये एक एस रैंक की हंटर है। चाहिन एक ऊंची जंप करके उन चोरों से वो पर्स छीन लेती है, और चोरों का एक्सीडेंट हो जाता है। और चाहिन काफ़ी क्यूट और फेमस थी। जल्द ही उसके आसपास लोगों की भीड़ जमा हो जाती है और सभी उसकी तारीफ करने लग जाते हैं। इससे चाहिन शर्मा जाती है और वहाँ से चली जाती है। वेल ऑन अदर साइड जिन्वू जूही से माफ़ी मांगता है, क्योंकि उसकी वजह से जूही को अंदर आना पड़ा। जूही उसे डांटती है क्योंकि अभी वो मरते मरते बचा है, फिर भी उसने एक और डंजन में जाने के लिए हाँ कर दिया। अगर टीम में कोई हीलर ना हो तो जिन्वू का जिंदा बचना नामुमकिन है। जिन्वू जूही से माफ़ी मांगता है तो जूही कहती है कि माफ़ी के लिए वो उसे डिनर डेट पे ले जा सकता है, जो सुन जिन्वू शर्मा जाता है। डंजन के एंड में वहाँ एक बड़ा गेट दिखता है, जिसे ओपन करके वो अंदर जाते हैं। एंड हियर प्रेसिडेंट को न्यू अपॉइंट हुए हंटर्स को बताते हैं कि 10 ईयर्स के बाद भी इन्हें पोर्टल्स के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं पता है। कोई नहीं जानता कि डंजन में कब क्या हो जाए। हंटर बनना काफ़ी रिस्क वाला काम है। भले ही ये कितने भी मिशन कंप्लीट कर ले, इन्हें हमेशा चौकन्ना रहना चाहिए। जिंदा रहने के लिए यही सबसे इम्पोर्टेंट है। गेट ओपन करके ये एक बहुत बड़े रूम में आते हैं, जिसमें बड़े बड़े स्टैचू रखे हुए थे, जो कि बहुत पुराने लग रहे थे। सेंटर में एक बड़ा सा स्टैचू था जो किसी तरह के थ्रोन पर बैठा था, लेकिन रूम में इन्हें कोई भी मॉन्स्टर दिखाई नहीं देता। रूम में एक मैजिकल सर्कल था और एक स्टैचू के ऊपर कुछ लिखा हुआ था, जिसे कैप्टन पढ़ता है कि इस जगह का नाम कैरेडनान टेम्पल है और यहाँ आए लोगों को 3 चीज़ें करनी पड़ेगी। फर्स्ट, गॉड की पूजा करनी चाहिए। सेकंड, गॉड की तारीफ करनी चाहिए। थर्ड, गॉड के लिए अपना विश्वास साबित करना चाहिए। और जो लोग इस बात को नहीं मानेंगे वो यहाँ से जिंदा वापस नहीं जा सकते। तभी जूही जिन्वू से डरते हुए कहती है कि उसने एक स्टैचू की आंखें हिलते हुए देखी है। तभी इस कमरे का गेट अपने आप बंद हो जाता है। अब ये सभी लोग यहाँ फंस गए थे। तब इनमें से एक हंटर गेट खोलकर यहाँ से भागने का ट्राई करता है। तभी उसके पास वाला स्टैचू अपनी एक्स से उस हंटर को काट देता है। ये देख सभी लोग बुरी तरह से डर जाते हैं कि वो स्टैचू हिल कैसे सकता है। अगर वो हिल सकता है तो यहाँ प्रेजेंट सभी स्टैचू हिल सकते हैं, तो यहाँ प्रेजेंट सभी स्टैचू जिंदा है। जिन्वू ये देखकर डर गया था। वो सोचता है कि डी रैंक हंटर विद इन अ सेकंड मर गया, तो उसके जैसे ई रैंक हंटर का क्या होगा।
और ये स्टैचू तो बहुत पावरफुल है, मतलब ये कोई लो रैंक डंजन नहीं है। मतलब जूही सच बोल रही थी। जिनवू फिर से अपने पीछे वाले स्टैचू को देखता है और वो भी जिंदा होता है। जिनवू इससे पहले भी काफी बुरी सिचुएशन में फंस चुका है। वो अपने पहले रेड मिशन में ही अपनी टीम से अलग हो चुका था। उसे एक ई रैंक के मॉन्स्टर ने ही घायल किया था और वो काफी हफ्तों तक हॉस्पिटल में ही पड़ा रहा। एक बार तो वो एक भूल भुलैया में अटक गया था और भूख प्यास से ही मरने वाला था। लो रैंक डंजन में जाना भी उसके लिए जिंदगी और मौत का सवाल है। बाकी हंटर्स को जो मैजिक जेम्स मिलते हैं वो उनसे और स्ट्रॉन्ग वेपन खरीद लेते हैं ताकि वो और पावरफुल मॉन्स्टर्स को मार सके। लेकिन जिनवू के पास तो एक नाइफ था, वो भी टूट गया। अब वो खाली हाथ है, उसके जूते भी फट चुके हैं। इतनी खतरनाक जॉब करने से भी जिनवू ज्यादा पैसे नहीं कमा पाता, लेकिन जिंदा बचे रहने के लिए वो हर समय चौकन्ना रहता है। उसके आसपास क्या चल रहा है वो बारीकी से ऑब्जर्व करता है। उसने जो एक मॉन्स्टर मारा था वो भी ऐसे ही छुपकर मारा था। स्टैचू की आंखें लाल होते ही जिनवू सभी को नीचे झुकने कहता है। उसकी आंखों से आग निकलती है जिससे एक हंटर वहीं पे जलकर राख हो जाता है, पर जिनवू खुद को और जूही को बचा लेता है। सभी लोग बुरी तरह से डरे हुए थे। जिनवू सोचता है कि ये सब क्या हो रहा है, यहाँ से बाहर जाने का कोई रास्ता नहीं है, मीन्स वो भी मर जाएगा। एंड द एपिसोड एंड्स हियर। कैरेक्टर्स को जैसे इंट्रोड्यूस किया वो भाई अलग ही लेवल पे था। हमें फर्स्टली दिखाया ब्यूंग जो कि हील कर रहा था। देन सेकंड यॉनवू, भाई इसकी फाइटिंग यार। देन यॉनसोक was a badass, and then Grandmaster Choi, fire powers, no words. This was just awesome यार। Then हमें बताया कि how the thing works in this world. Then हमें रैंक सिस्टम समझाया A, B, C, D, E and then S rank. This was just build up. And then the moment जब वो सेकंड डंजन में इंटर करते हैं ब्रो, मैं भाई सच्ची डर गया था यार। और फिर सुकून मिला। शाहीन, मैं तो देखते ही रह गया। एंड दिस इज इट ओटाकूज। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी। मिलते हैं ऐसे ही किसी और वीडियो में। बाय बाय। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब फॉर अपकमिंग वीडियोस। और अगर वन पीस में इंटरेस्ट रखते हो तो यू कैन वॉच दिस वीडियो ऑल्सो।